हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखते हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ होगा, इमोशन क्या कुछ होगा, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त, और कैसी एनर्जी है उनकी। ठीक है, तो चलिए, अपने पर्सन को आप याद कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल है तो डबल डबल पर्सन होते हैं, तो यहाँ तो जब मैं कनेक्ट होती हूँ तो वैसे तो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें ज़्यादातर मना करती हूँ, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। क्योंकि चैनल भी नए नए हैं, आप लोग भी नए नए आए हैं, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो ऑब्वियस जल्दी पकड़ेगा, और नहीं किए हैं तो थोड़ा लेट से पकड़ेगा। तो रीडिंग को अपना बनाना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और तो अभी तो यही आ रहा है, देखिए। तो आपके सोशल मीडिया पे महाशय महाशया जो भी है आपको एस्पायर कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग करना चाहते हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, और कोई एक डिवोर्सी भी हो सकता है। और अब ये आ गया तो इसको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिंगल डिवोर्सी के लिए देखिए आया, तो जो भी सिंगल डिवोर्सी अगर आप हैं या आप किसी पर्सन से ये कर रहे हैं, तो जो सिंगल डिवोर्सी पर्सन है उनको कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन, फिर से वो जो है फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को, फिर से जो है जीरो से, जो भी जहाँ से भी है तो कम बैक करना चाहते हैं किसी भी तरह का चीज़ें अगर आप लोगों के बीच में आ गया था तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं। कुछ लोग का ये कार्ड ये आया कि कुछ लोग सरप्राइज देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर लग रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है कि अगर हम सरप्राइज, देखो इसमें होता क्या है, इसमें दोनों तरफ से ना क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी जो होती है दोनों साइड से नहीं होती, ना इधर से ना उधर से। आप भी एक से ज़्यादा में है, वो भी एक से ज़्यादा में है, दोनों एक से ज़्यादा में है, कोई एक बंदा सिंगल है, सिंगल, तो आपको ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है कि यार ये अभी मेरे पास है, क्या पता किसी और के साथ रहा होगा। चूंकि आप एक से ज़्यादा में रहे हैं और अगर वो एक से ज़्यादा में है, तो जो भी व्यक्ति है उनका ट्रस्ट बिल्डअप होने में यहाँ लग रहा है कि जैसे मान लो आप भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, तो सरप्राइज दे देते हैं, प्रपोजल दे देते हैं, कोई रिंग लेके आके पहना सकते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है तो उनको लगता है कि हम सरप्राइज देने जाएंगे, अगर सामने वाला ने रिजेक्ट कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही सरप्राइज हो जाऊं। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप नहीं हो पाता है यहाँ पे। मतलब एक रिलेशनशिप में, चूंकि मैं इस तरह के अभी थोड़े दिन से ही इस टाइप की रीडिंग लेना शुरू की है, तो इस तरह की एनर्जी में मेरे को पकड़ में जितना आ रहा है, यहाँ पे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। करना तो चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, पुश नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, तो चलिए, आप लोग जिनको भी याद कर रहे हैं ठीक ठाक याद कर लिए होंगे ताकि उनकी एनर्जी ठीक ठाक हो। तो जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के व्यूवर्स ये देख रहे हैं, बताइए और उनकी कैसी एनर्जी और कुछ है व्यूवर्स के लिए। तो व्यूवर्स के लिए कैसा कुछ है, क्या कुछ व्यूवर्स के लिए करना चाहते हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं। तो देखिए, आपके साथ चाह रहे हैं यहाँ रिकनेक्शन, यहाँ भी रिकनेक्शन आप देख रहे हैं, दो दो होप, मतलब फिर से लॉग इन करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। किसी भी कारण से अगर रिलेशन छूट गया, टूट गया, मिट गया, खराब हो गया, तो फिर से जो है इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। और अगर आप कोई हरी झंडी देते हैं, लेकिन 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 इसमें क्या है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, गॉड्स विल जो है, अभी परमात्मा जो है हरी झंडी नहीं दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि आप लोगों का सोल कनेक्शन रहा होगा, पिछले पास्ट लाइफ से कोई रिलेशन रहा होगा। और इस रिलेशनशिप में अगर आप आए हैं, दोनों ही किसी रिलेशनशिप में थे या एक कोई रिलेशनशिप में है, यहाँ कोई एक वन साइडेड से कोई सिंगल पर्सन भी लग रहा है, लग रही है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे जो लोग एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं और अगर आप सिंगल हैं, मतलब डाइवोर्सी हैं या सेपरेटेड हैं, तो आपको पक्का 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 अपने हाथ से वो जाने देना नहीं चाहते हैं अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। तो ओह काहे गया, अगर प्रपोजल सरप्राइज हरी राम, तो वो आपको देंगे। तो अगर आप सिंगल है, कुछ है, तो हो सकता है ज़बरदस्ती अगर आप रिलेशनशिप में ना भी जाना चाहें, बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को। हाँ ठीक है, मिल के अच्छा लगता है, बातें करके अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, इतना ही काफ़ी है, मिल लिए जुल लिए। तो जो डिवोर्सी है, सिंगल सेपरेटेड पर्सन है, उनको अगर इस रिश्ते को नहीं बढ़ाना है, फिर भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है आपका लाइफ टाइम कमिटमेंट देने के लिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। केवल ये मैसेज पे मत जाइए, मैसेज के साथ जो चैनलाइज मैसेज होता है वो भी दे रही हूँ। तो लाइफ टाइम कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे रिश्ते को आप जग जाहिर ना करो, अकेले में रखो या जग जाहिर करो, अजो विश आपका जैसा होगा। लेकिन अगर आप, बहुत लोग ऐसा है कि किसी का घर तोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, लेकिन वो चाहते हैं, आप लोग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसा चाहते हैं कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलते रहें, मिलते जुलते रहें, कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखा करो, तो अच्छी एनर्जी पकड़ के आएगी, आपकी ही पकड़ के आएगी। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं या कुछ ऐसा है, तो वो तो मतलब आपको उससे ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं। आप अगर मिल के जुल के बातें करके ऐसा अच्छा लगता है, तो वो जो है इनसे ज़्यादा कुछ कमिटमेंट जो है आपको देना चाहते हैं। और देखिए इससे कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं। ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है उनका, आपके लिए वो इतना भी जा सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं। क्यों ज़्यादा देना चाहते हैं? क्योंकि दो जगह अगर वो बैठे हुए हैं, अगर वो मतलब आप इसीलिए भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे कि उनका घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। जैसे मैं बोली, बहुत लोग जो है घर तोड़ना नहीं चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो वो जो है ब्रेकअप करके भी आपको जो है अपने रिलेशन को छोड़ के, अपने पार्टनर को छोड़ के, किसी भी तरह का लटका अटका हुआ पर्सन लग रहा है उनके लाइफ में है, रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, काफ़ी झोल है रिलेशनशिप में, तो वहाँ से वो सेपरेट होके आपके तरफ वो आना चाहते हैं, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो। क्योंकि उनको इसी चीज़ का डर है कि हम यहाँ भी छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप जो है क्या आप उनको अपनाओगे या क्या आप जाओगे? तो यहाँ पे बहुत लोग बद्दुआ हाय जैसा चीज़ से डर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा घर नहीं तोड़ना है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली है, कुछ भी है, तो उसको हम नहीं लेना चाहते हैं, बस ऐसे आ जाया करो, ऐसे मिला करो, कुछ ऐसा सोल पर्पस भी ऐसा कुछ लग रहा है। तो काफ़ी मतलब इस तरफ की एनर्जी जो है आ रही है निकल के। तो देखिए यहाँ पे वही आ रहा है, मिसिंग समवन, लॉगिन। तो आपके साथ फिर से मतलब कैसे न कैसे अगर आप लोग नहीं मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हो आप, तो आप जो भी जिस भी पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, इस वक्त उनका हार्ट ब्रेक कर रहा है। और कई बार जो है ये जो 22 वर्षा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और बताइए क्या लग रहा है? तो वो बहुत ज़्यादा निराश, उदास, मायूस हो रहे हैं और किसी भी हद तक जाना चाहते हैं आपको पाने के लिए। तो डिवाइन गाइडेंस, तो इंस्पिरेशंस, तो उनको कुछ तो ये मिल रहा है, तभी तो आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो कोई ना कोई सोल पर्पस है। सो इसको हम दूसरे भी डेक से भी ये करेंगे, क्लेरिफिकेशन करेंगे, सो यू डोंट वरी है। तो अगर ये रुकना चाहते हैं, टूटना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है फेवर में मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फेवर में, आपके फेवर में, और उधर से निकलते हुए कुछ ना कुछ इनको मिल रहा है। तो अगर आप लोगों के बीच में ये हुआ है, इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट है, तो जिनके जिनके बीच में भी है, जो भी टाइम आप निकाले हैं उसको 1000 बार याद करते हैं, 1000 बार सोचते हैं। क्या ही बोले, आपको जब सोचते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं और वहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसा मेरे को वो चीज़ आ रहा है। मतलब कमाल का डिफरेंट टाइप, बहुत ही डिफरेंट टाइप फीलिंग्स है बाबा, बहुत डिफरेंट, बहुत 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 डिफरेंट टाइप फीलिंग्स है। कहीं चाय कॉफ़ी आपके साथ पीना चाहते हैं, बाहर मिलना चाहते हैं, और एक जगह नहीं है तो भी, और एक जगह है तो भी ऐसा लगता है कि दूरियां चाहे जितनी भी हो, उनको लगता है दिल से तो हम दूर नहीं है, दिल से तो इतने पास है ना।
तो आधी रात में भी बुलाओ तो ये बंदा बंदी ऐसे हैं कि आपके लिए आ सकते हैं, कितने भी दूर क्यों ना चले गए हो, रह रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे ना बहुत दूर हो गए हैं। तो तो इस वक्त जो है, जो भी सरप्राइज करेंगे, कुछ करेंगे, कार्मिक पार्टनर्स थे आपके, कार्मा का कुछ लेन देन रहा होगा, तो लगता है कि ये ख़त्म हुआ है। कार्मा का जो पैटर्न था आपका, जो इन आउट होते रहे हैं, तो इस वक्त जो है मतलब परमानेंट कमिटमेंट आ रहा है। कोर्ट मैरिज वगैरह करने के लिए बहुत कोई सोच रहे हैं, है ना। तो आपको लगता था कि अरे इस रिलेशनशिप का क्या होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या ये होगा, इसका क्या उद्देश्य होगा, इसका क्या पर्पस होगा। तो सीधी सीधी पेपर ही ला के दे देंगे, बोलेंगे देखो यार मुझ पे यकीन मत करो, कानून तौर तरीका नियम पे तो करो ना। ऐसा भी मुझे वाइब्रेशन आ रहा है, किनके किनके साथ होगा, किनके किनके पर्सन हो रहे हैं, कुछ तो यस नो कुछ तो लिख दिया करो भाई तुम लोग। सॉरी तुम लोग बोल रही हूँ, आप लोग। तो इसको थोड़ा, इसको ले नहीं रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही कर रही हूँ। एक और लेंगे, देखेंगे कि एक और क्या मैसेजेस है जो अपने से आएगा मैसेज उसको। चलो आ गया, 2 आ गए। तो यहाँ ब्रेकअप, सेपरेशन अगर आप लोग गुजरे हैं, तो आप अगर इनकी नहीं सुन रहे हैं, इनको मतलब आप पास आने नहीं दे रहे हैं और इंटीमेसी वगैरह हुआ है, तो इस वक्त ये काफ़ी टेंशन एंड डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपके बिना रहना इनका थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं ठीक ठाक मुश्किल हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लीगल तौर पे भी आपको अपनाना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बहुत लोग ना, आप लोग नहीं चाह रहे हैं, बहुत लोग ऐसा है कि आप लोग नहीं चाह रहे हैं, आप लोग को लग रहा था ठीक है ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे जो है बॉन्डिंग जो है मतलब सेंसुअल डीप, आप मतलब उनको तो भाई बहुत ज़्यादा आप खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो। आप जो है मतलब फाइनली जो है आप परिवार पे डिपेंड है, और परिवार को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा बंदी जो है काफ़ी जो है, अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते थे इनके बारे में, तो अब आपने सोचना बंद कर दिया है, कम कर दिया है इनके बारे में। और अगर आप अपने फैमिली से पहले दूर थे, तो अब आप फैमिली के करीब आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप फैमिली के करीब आ रहे हैं, तो ये बंदा बंदी, जब आप हो सकता है कमिटमेंट मांग रहे थे, तब ये कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, और आपने कमिटमेंट वगैरह के लिए बहुत लोग इस रिलेशनशिप में नहीं गए थे। यहाँ ये भी चीज़ का आ रहा है, बहुत लोग नहीं गए थे एज अ फ्रेंड, एज अ ये चाहते थे, लेकिन ये रिलेशन सेक्सुअल भी थे, इंटीमेसी वगैरह भी था, बहुत लोगों का था, बहुत लोगों का नहीं भी है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जिन लोगों का भी सेक्सुअल रहा है, वो तो भाई एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं और चीज़ों को आगे तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो दिया है किसी और ने नहीं दिया है, या आपसे जो उनको मिला है वो किसी और से नहीं मिला, बट डिवाइन टाइमिंग इस वक्त नहीं है, तो परेशान हो रहे हैं। और वो जो है लीगल आपको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। तो पहले आप इनके बारे में ज़्यादा सोचते थे, आप फैमिली के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, जिससे आपके पर्सन जो है थोड़े से डिस्टर्ब वाली एनर्जी में आ रहे हैं, उनको गुस्सा भी आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में पकड़ पा रही हूँ कि ये क्या बात हुई कि पहले, मतलब देखिए यहाँ से अभी डेक आपके सामने खोल रहे हैं, ये क्या बात हुई कि पहले आप आ रहे थे और अब जो है सो आप जो है नहीं आ रहे हैं। तो अगर पहले जब आप कमिटमेंट चाह रहे थे और जो पहले कमिटमेंट नहीं दिए हैं, तो उनके लिए इनको पछतावा है, रिग्रेट है, दुख है। इनको ये नहीं पता था कि आपका जो फैमिली जो है, अगर किसी भी तरह का स्क्रैच था फैमिली में, रिलेशनशिप में, तो वो भर जाएगा, या आपके पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी, आपकी फैमिली को भी आपकी वो समझ में आ गई है, वैल्यू समझ में आ गई है। जब आप किसी और रिलेशनशिप में गए हैं, अच्छे रिलेशनशिप में गए हैं, तो यहाँ बहुतों को अपनी फैमिली की, आपकी जो है वैल्यू समझ में आ गई है, और अब वो अपना 100% बेस्ट दे रहे हैं आपके तरफ में। देखिए लवर है, तो जो टॉक्सिक लवर थे, अगर आपके पर्सन टॉक्सिक थे जो भी हैं, तो उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। उनको अब वो टॉक्सिक नहीं रहना चाहते हैं, अब वो टॉक्सिक लव में, देखिए वो अब टॉक्सिक नहीं। अगर आपको आपके पर्सन ने बहुत हार्ट ब्रेक किया था जिनके साथ आप हैं,
तो वो आप टॉक्सिक नहीं रहना चाहते हैं, तो वो भी आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग फैमिली की तरफ जा रहे हैं। जब आप फैमिली की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ उनका दिल टूट रहा है। जब आप फैमिली को छोड़, आपका दिल टूटा हुआ था जब आप उनके तरफ जा रहे थे, तो मतलब आपका दिल टूटा हुआ था तो वो नहीं समझ रहे थे। तो अब जब आपका दिल भर रहा है तो उनको समझ में ऐसा ही होता है। जब खाना घर से बाहर खा के जाओ ना, तो बाहर वाले पूछते आ जाओ, खा लो खा लो खा लो। और आप ऐसे कहीं जाओ, यार अब बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे, तो यार अब मेरे पास भी आज कुछ भी नहीं है, ऐसा है, मैं ये करता वो करती, मैं मतलब दुनिया भर का यहाँ पे है। तो बहुत लोग जो है अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, अपने तौर तरीका के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है यही बेहतर है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ कहीं जाओ। तो बहुत लोगों को नॉलेज आ रही है और बहुत लोग सोच रहे हैं कि 4 रिलेशनशिप में जाओ तब भी वही बात है, 1 रिलेशनशिप में रहो तब भी वही बात है। तो बहुत लोगों ने अपना मूड चेंज कर लिया है, फैसला चेंज कर लिया है। इसलिए आपके पार्टनर का जो इस वक्त हार्ट ब्रेक है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनका हार्ट ब्रेक है। क्यों? क्योंकि आप पहले वाले को कमिटमेंट में वापस आ रहे हैं। पहले वाला भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, बढ़ रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है। तो जब यहाँ टॉक्सिक था तब आप गए थे बाहर, जब आपको यहाँ वो चीज़ मिलने लगा तब आप उसको उनको छोड़ के आ रहे हैं। क्योंकि बाहर जाके भी आप देख लिए, बाहर भी आपको नहीं मिला, ठीक है। बाहर जब आप नहीं मिला तो चीज़ें जो है घर में ही सुधरने लग गई, अंदर ही सुधरने लग गई। तो फैमिली को आपने फर्स्ट कर दिया। जो आप पहले बाहर वाले के लिए सोचते थे, आप फैमिली को आपने फर्स्ट कर दिया है। तो इससे आपके जो पर्सन है, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में, वो डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब है। कह रहे हैं ये क्या बात हुई, जब हम इसको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं तो ये बंदा बंदी जो है पीछे हट रहे हैं। और बताइए और बताइए और बताइए। इसीलिए ये होल्ड पे आ गए हैं और आप भी होल्ड पे हो। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं। आप भी इस वक्त जो है, आपको भी एक बहुत डिस्टर्ब है आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि अब आप बाइलेंस हो चुके हैं, आप बाइलेंस हो गए हैं। तो आप भाग नहीं रहे चीज़ों के, ना इधर भाग रहे हैं ना उधर भाग रहे हैं। अपने आप को आपने होल्ड पे रख दिया है, ठीक है, कि जो मेरे को ज़्यादा सर्व करेगा हम उसी की तरफ जाएंगे। तो ये जो आपका डिसीजन है बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि अपनी वैल्यू सबको करनी चाहिए। ये जो आपने वैल्यू दिखाई है कि जो मेरे तरफ आएगा हम उसी के तरफ जाएंगे, जो हमको सर्व करेगा हम उसके तरफ जाएंगे। तो इससे जो है दोनों न्यू, आपका जो रिलेशनशिप ओल्ड था वो भी और जो एक्स्ट्रा में थे वो भी, दोनों ही जो है आपको बहुत ही हैरान परेशान देख रहे हैं। और अभी आप कैरियर पे भी लगता है फॉलो कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी आपको समय पे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया, मैनिपुलेट किए, गेम खेले हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इस वक्त वो रिग्रेट में है। उनका जो ब्रेकअप सेपरेशन इसी वजह से हुआ है, अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं। और उनकी जो है एक स्लीपलेस नाइट है, नहीं सो पा रहे हैं और हार्ट ब्रेक है उनका, बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, एक पछतावा है, रिग्रेट है। और मतलब एक ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है, सबके साथ आपके अंदर वो एक पुलिंग पावर है, खींच रहे हैं आप किसी को, तो खींच रहे हैं। उस वक्त उन्होंने जो नहीं दिया है, तो एक लेसन है, एक लेसन है। आप लेसन पढ़ाने आए थे, दोनों को लेसन पढ़ाए हैं और अब इस वक्त आप लेसन पढ़ चुके हैं, अपने पास्ट को भी पढ़ा रहे हैं और जो अपने प्रेजेंट जिनके तरफ भी आप गए थे उनको भी पढ़ा रहे हैं। आपको लग गया कि खुद ठीक रहो तो 10 लोग चाहने वाले हैं। आपको अपनी वैल्यू का पता चला है। तो जिनको अपनी वैल्यू का पता चला है उनके लिए पास्ट एंड प्रेजेंट जो भी है आप फ्यूचर में लाना चाह रहे हैं। ये भी आपको पकड़ना चाह रहे हैं, ना निकल जाओ, वो भी पकड़ना चाह रहे हैं, ना निकल जाओ। वाह वाह, थैंक यू। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी जो रीडिंग होती है ना वो ज़्यादातर साइकिक होती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, समय जिन्होंने भी सब पकड़ा है, समझा है, रखा है, समय आपके हिसाब से है। तो अभी ओल्ड वाले जो पर्सन पार्टनर है वो भी आपके तरफ देख रहे हैं आशा भरी दृष्टि से कि यार मेरे को इग्नोर मत कर यार, सबके लाइफ में गलतियां होती है, सबसे होती है। हर कोई तुम्हारी तरह मैच्योर्ड नहीं होता है, हर कोई तुम्हारी तरह सिंसियर नहीं होता है। तो हर कोई जो है आपकी तरह अवेकन नहीं होता है, क्योंकि आप दर्द से उठे हो ना, तो आप जानते हो। तो इस वक्त जो है आपके तरफ आपके पर्सन, रिश्तेदार, नातेदार जो भी है, एज में गैपिंग हो सकता है, आपके पर्सन के साथ एज गैप हो सकता है, चाहे एज गैप हो या सोल का मतलब ये हो। तो उस बंदे को बहुत ये लग रहा है कहीं ये बंदा बंदी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। और दोनों ही बंदा जो है, बंदी जो है, इस वक्त आपके लिए प्यार के लिए लेके बैठे हैं, नाइट ऑफ कप्स। वो सोच रहे हैं यार हम अपना प्यार कैसे जताएं, हम इसको प्यार जताएंगे तो ये बंदा बंदी जो भी है ना पक्का इग्नोर ही करने वाला है मेरे को।
तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे उनको लग रहा है कि रिश्ता जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। तो इधर वाले हो या उधर वाले हैं, आपके तरफ टकटकी लगा के देखें, वाह 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 क्या बात है, आपके तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं। और आप जो है इस वक्त जो है अच्छे मतलब काफ़ी मेल हो या फीमेल हो, फीमेल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल एंड मेल है तो काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं और एट्रैक्टिव लग रहे हैं। और इस वक्त आपका जो किस्मत है ना आपके फेवर में वर्क कर रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर किन्हीं लोगों को शिकायत है तो शिकायत मत कीजिए, आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि आप जो है अच्छे टाइम अगर नहीं है तो आप जा रहे हैं, अच्छे टाइम के आपका आ रहा है, जा रहे हैं। आने वाले समय में जो है आपका टाइम अच्छा है। अगर आपको नई पहचान है तो अपने अंदर झांकिए, पहचानिए, क्योंकि इस वक्त हर कोई जिसने भी आपको प्रताड़ित किया है, छोड़ा है, वो सारे लोगों को लग रहा है कि काश आप उसके लाइफ में आ जाते। आपने जो अपने आप को हो सकता है कपड़ा पहनना ओढ़ना, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज किए हैं, थोड़ा एजुकेशन स्टडी, थोड़ा अपने आप को आप किसी न किसी तरह से मॉडिफाई किए हैं। मतलब एक और अभी आप अकेलेपन से रोते नहीं हैं, अभी आप अकेलेपन को इंजॉय करते हैं। जब आप इंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लोगों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने भी छोड़ा है उनको रोने के लिए मजबूर हैं, चाहे पास्ट हो या वो है, दोनों की एनर्जी आ रही है आज निकल के। आज मैं सोची थी कि करूँगी कि मतलब आपका कि पास्ट एंड प्रेजेंट को लेके या 2% को लेके कि, लेकिन ऐसा ही आ गया तो ऐसा ही कर दी, बट एनर्जी वैसे ही पिक हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने भी खोया है आपको, चाहे आप इनके लिए देख रहे हैं चाहे पीछे वाले के लिए देख रहे हैं, एक रिग्रेट है, पछतावा है आपका, दिल तोड़ने का, कमिटमेंट नहीं देने का और सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने का। आपके फेवर में डिसीजन जाता हुआ देख के इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। अपने आप को आपके हिसाब से किसी भी तरह का, अगर कल्चर को लेके, धर्म को लेके, कास्ट को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके किसी भी तरह का अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस था और उसकी वजह से अगर आपको नकारे थे, उनका इस रिग्रेट है, पछतावा है, इनको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तो आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनको तवज्जो नहीं देंगे, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। और एक से ज़्यादा पर्सन तो आपको चाहने वाले हैं, तो देख लीजिए, एक से ज़्यादा की हम देख रहे थे और एक से ज़्यादा चाहने वाले हैं, और दोनों के दोनों जो है इस वक्त जो है हैंग में हैं। आपके ऊपर जो मैं बोल रही थी वही आ रहे हैं, देखिए एकदम बिल्कुल हैंग हुए पड़े हैं। और थैंक यू गॉड यूनिवर्स, तो मैं पहले जो बता दी, कार्ड सब वही बता रहे हैं, बिल्कुल हैंग हुए पड़े हैं। और दोनों को समझ में नहीं आ रहा, आपके स्ट्रेंथ, आपके पावर को देख के, आपके चीज़ों को देख के, और जो भी मैनिपुलेट किए हैं, झूठ बोले हैं, किसी भी तरह का आपको धोखे में रखे थे, सच्चाई छुपा के रखे थे, तो एक रिग्रेट है, पछतावा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे मांगे। तो एक व्यक्ति जो है आपके लाइफ में, 2 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति जो है बहुत कम बोलने वाले होंगे और कभी भी समय पे खड़े होकर आपका साथ नहीं दिए होंगे, ठीक है। हमेशा कहते होंगे यार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, पर्सन के लिए खड़ा होता है, होती है। तो एक ऐसे मतलब मैनिपुलेटेड व्यक्ति रहे हैं, सामने से आपको सपोर्ट नहीं किए, पीछे से बेशक बहुत प्यार किए हो, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब तुनक मिजाज भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, ज़्यादा पावर पोस्ट पोजीशन में भी बैठे हुए हैं, बैठी हुई है जो भी है, और सबके सामने चीज़ों को बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते थे, छुपा के रखना चाहते थे। तो वो पर्सन भी है जो इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते थे। इसी तरह से आप मिलते रहो, आते रहो, जाते रहो, इंटीमेसी वगैरह करते रहो। तो वो व्यक्ति इस वक्त जो है काफ़ी जो है, जो मतलब रिलेशनशिप को आउट नहीं करना चाहते थे, काफ़ी रोते हुए, और आप आपके स्ट्रेंथ को देख के मतलब काफ़ी हैरान है, उल्टे लटक गए हैं। इनका जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आप जो वॉक अवे करके जा रहे हैं, या आपने इनका उस तरह से आपने इनको भाव देना बंद कर दिया, जैसे आप इनके पीछे पीछे जाते थे, ये रनर थे और आप चेजर थे। तो आप जो अपने आप को होल्ड कर दिए, रोक दिए, सोचने लगे कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इससे ये मिला, उससे वो मिला। इतने समय में दोनों को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो आज की जो है, और जो आपके साथ जो तिकड़म लगाए हैं और जो आपको छल कपट धोखा दिए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, किसी भी तरह का इसमें कंट्रोवर्सी वगैरह में डाले थे, मुसीबत में डाले थे, परेशानी में डाले थे, ताकि सॉल्यूशन के लिए आप उनके पास जाओगे। ये कोई भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आपका काम फंसाए थे कि आपको हेल्प लेने के लिए इनके पास जाना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति जो है इस वक्त जो है
काफ़ी मतलब दुखी हैं, परेशान हैं, और चीज़ों को जो ख़राब किए थे इनको लग रहा है कि ये तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और इसका बैकफायर उनको मार रहा है। ठीक है, तो आपके पावर, आपका जो स्टैंड है, आपका जो काम करने का तरीका है, और अगर इसमें कोई थर्ड पर्सन था, आप लोगों के पार्टी में थर्ड पार्टी था, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर किए थे, जिससे आप दुखी हुए थे, तो इस वक्त जो है जो भी थर्ड पार्टी को यूज की थी अपनी बातें, जैसे मेडिटेटर के थ्रू आपको बात पहुंचाते थे, लाते थे, कुछ करते थे, तो इस वक्त उनको दुख हो रहा है कि हमने मेडिटेटर को बीच में क्यों रखा, क्यों रखी, हम खुद फेस टू फेस क्यों नहीं हुए। मेडिटेटर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति को लाने की वजह से, तीसरे चीज़ का यूज करने की वजह से जो चीज़ें हैं जो खराब हो गई है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो क्या सोच रहे हैं। तो आप काफ़ी पावरफुल हैं, आपके पावर को खुद को समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इस वक्त आपको आपके पावर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपकी पावर को समझ रहे हैं। हो सकता है आपके पावर का आपको एहसास ना हो, आपके स्थिति का आपको एहसास ना हो, लेकिन इन लोगों को अपनी अपनी जगह नज़र आ रही है। तो मास्कुलिन एनर्जी जो भी रही है, जो अहंकारी, प्राउडी, घमंडी व्यक्ति जो हमेशा दूसरे को दबाते, डराते आए हैं, ऐसे दोनों ही एनर्जी से अगर आप टकराए हैं तो दोनों ही एनर्जी जो है आपकी फेमिनाइन एनर्जी को, आपके सॉफ्ट कॉर्नर को जो मजाक और तमाशा बनाते रहे हैं, इस वक्त जो है दोनों के दोनों आपके तरफ आना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है आपका जो डिसीजन है, लक है, आपके फेवर में है, तो आप जो है जैसा चाहें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड और रुको आप, इसमें से भी एक मैं मैसेज ले लेती हूँ कि क्या है ना। बहुत थोड़े मैसेज हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ है। मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा मैसेज देंगे जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, प्लीज़ बताइए क्या कुछ फीलिंग्स हैं। देखिए, तो जो पूरी रीडिंग में मैंने आपको बोली है ना, आई विल हैंडल ऑल मनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, जिनको भी रीडिंग देख के कर रहे हैं, यू जस्ट टेक रेस्ट, आप केवल रेस्ट लें और उनको लव में और उनसे प्यार करें। देख रहे हैं, तो ये एनर्जी थी आपकी कि जो भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, उनके आपके चले जाने का, खो जाने का इतना डर है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, जो नाम देने से भाग रहे थे, जो आपको हल्के में ले रहे थे, जो आपको बहुत ही लाइटली ले रहे थे, इस वक्त उनको आपकी कद्र समझ में आ गई। अभी मैंने आपको बोली थी, हो सकता है आपको आपकी कद्र पता ना हो, दुनिया को पता चल रहा है। तो यहाँ आप हैंड मैसेज से भी देख सकते हैं कि यू जस्ट टेक, आपको क्या करना है, जस्ट टेक एंड रेस्ट, आपको खाली क्या करना है, रेस्ट लेना है। उनके हिसाब से योर पार्टनर्स, मतलब आपके पर्सन, पार्टनर जो भी है, वो सोच रहे हैं कि केवल आप आराम करो। ये उनको लग रहा है ना आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको लग रहा है ना कि आपको एक आराम की ज़रूरत है, और इस वक्त आपके नाज नखड़े उठाना चाहते हैं, और आपको क्या करना है, सिर्फ उनको प्यार करना है। तो आप जो उनको प्यार नहीं दे रहे हो, आप जो उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो इस वक्त जो है आप एक समय में चाहते थे कि ये अपना अटेंशन आपको दे, लेकिन इस समय में वो चाह रहे हैं कुछ भी करके आपका अटेंशन लेने के लिए। तो देखिए आप कितना स्पेशल है। यहाँ से तो मैंने बताई, यहाँ से भी आ गया, तो अब तो आप अपनी कद्र कर सकते हो, कद्र समझ सकते हो। तो ये थी रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर लिखा करें, कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखा करें, एनर्जी को क्लेम किया करें, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सपोर्ट नहीं किए हैं तो करें। आप अगर किसी को सपोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो यूनिवर्स से सपोर्ट मिलता है जहां आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।